सुमाड़ी गांव का गौरवमयी इतिहास रहा है। इस पावन भूमि में समय समय पर महापुरुषों का जन्म हुआ है। इनमें सर्वप्रथम स्वर्गीय पंचाराम काला, श्रीमती भद्रा देवी काला एवं बालिका कुमारी कीर्ति बहुगुणा के बाद नाम आता है स्वर्गीय सारंग देव जी का। इन्होंने जनहित के कारण इतना तक कर दिया कि अपनी आहुति देकर जनता को खुशहाल किया। मैं आज सारंग देव जी की कहानी आपको बताऊंगा। सारंग देव जी सुमाड़ी में एक कृषक परिवार के थे। इनका कृषि से, पशुपालन से इनकी उदर पूर्ति होती थी और ये उसी से अपना कार्य चलाते रहते थे। सुमाड़ी गांव की धरती से काफी दूर दूर तक अपनी भूमि है सुमाड़ी गांव की। उसमें गांव के नीचे श्यार मल्ला नामक तक सुमाड़ी गांव की धरती है, जो कि सड़गांव के लोगों की सीमा तक लगा हुआ है। सड़गांव के लोगों ने देखा कि यहाँ श्यार मल्ला में पानी अधिकता होने से यहाँ पर चारा पाती बहुत अच्छी तरह से उगी रहती है और पशुओं के लिए पर्याप्त है। उन्होंने इस भूमि को कब्जाने के लिए बार बार प्रयत्न किए। वो अतिक्रमण करते रहे, अपने पशुओं को लेके वो सुमाड़ी की धरती में चुगाते रहे। ये बात सुमाड़ी गांव को पसंद नहीं थी। उन्होंने बार बार उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये विवाद बढ़ता रहा। सड़गांव वालों ने सुमाड़ी वालों को दबाने की कोशिश की कि हम इस भूमि को अपना अधिकार बना लें। तो ये विवाद बढ़ता गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोग परेशान हो गए। इन्होंने श्यार मल्ला में एक जाखनी की चौरी नामक स्थान है, चबूतरा बना हुआ है, वहां पर इन्होंने दोनों गांव की मीटिंग रखी, एक सभा बुलाई कि दोनों गांव अपना अपना पक्ष रखे। दोनों गांव के एकत्र हुए, लेकिन सड़गांव के लोग जो थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारा जो ये पशु का चारा पाती का एक साधन मिला हुआ है, इसको ये सुमाड़ी वाले रोकें। उन्होंने कहा कि भाई हम भी चुकाएंगे यहाँ, क्योंकि चारा पाती ज़्यादा है और ये हमारी भूमि भी है। तो सुमाड़ी वालों के पास एक ही वो था कि बंदोबस्त जब यहाँ पर पहली बार हुआ तो श्यार मल्ला तक सुमाड़ी की खेती दर्शाई गई थी, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे सड़गांव वाले।
उस सभा में श्री सारंग देव जी भी थे। विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने के दौरान सारंग देव जी तैश में आए और उन्होंने हाथ में तो द्रांति थी ही, लट्ठा पकड़ा हुआ था हाथ में, क्योंकि गाय चुगाने के लिए जाते थे तो लट्ठा साथ में रखते थे, द्रांति साथ में रखते थे। तो ये तैश में आ गए वहां पर। ये चबूतरे के ऊपर चढ़े और चढ़ियाँ वालों से कहा कि देखो, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं इस भूमि को स्थापित कर दूंगा, इस दरांती से मैं अपना गला काट दूंगा, ये भूमि तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगी। और उन्होंने इतना कह के अपना गला वहां पर काट दिया। अब चढ़गांव के लोग काफी डर गए कि भाई स्थापित भूमि है, जो आदमी जिंदा रह के ऐसा कर सकता है वो मरने के बाद तो हमको परेशान करेगा। जो यहाँ पर हम पशु लेके चराने के लिए आएंगे उन पे लग जाएगा, भूत बन के हमें परेशान करेगा। तो उन्होंने इस उसको विवाद को वहीं पर शांत कर दिया और वो वापस चले गए। सारंग देव जी ने गांव वालों से ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो लिंगवास में जो एक पत्थर रखा जाता है गोल, उसको तुम यहीं पर रखोगे चारमल्ला में। तो उनकी पितृस्थली, उनकी सारंग देव जी की पितृस्थली शार में अभी तक है। सुमाड़ी के लोग जब वहां पर जाते हैं तो कोई भी वनस्पति, फूल न मिले, कुछ न मिले, कोई भी वनस्पति तोड़ के, पत्ते तोड़ के और सारंग देव जी की तरफ चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद अपने अन्य कार्य करते हैं वहां पर। तो ये सारंग देव जी की कहानी है। धन्यवाद।